अफसर जामिया की एहलिया हमारे बीच दो ऐसी शख्सियतें बैठी हुई हैं जो इन बच्चियों के लिए एक सबक है, ऐसी हैं जो आप लोगों के लिए एक मिसाल है। हमारी प्रधानाचार्य महोदय कस्तूरबा बालिका इंटर कॉलेज तुलसीपुर श्रीमती सरोज सिंह जो आपके बीच बैठी हैं, ये आपके मंडल की एकमात्र ऐसी शख्स हैं जिनको उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये हमारे लिए एक गर्व की बात है। इन्होंने तुलसीपुर का ही नहीं पूरे मंडल उनके लिए तालियां बजाएं। हमारी एसएचओ महोदया के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाइए। एक महिला होकर पुरुषों के बीच, वो भी पुलिस विभाग में रहना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन आपके जज्बे को सलाम कि आपने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से इस मुकाम को हासिल किया। और आपके पीछे जो भी महिलाएं, जो भी बच्चियां हैं, उनके लिए आप एक प्रेरणा स्रोत हैं। आपसे ये बच्चियां हमारी एक सबक लेंगी कि ये बच्चियां भी किसी से पीछे नहीं हैं। आने वाले दिनों में इसी मदरसे से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। इसी सपने को लेकर इस मदरसे की तामीर की गई थी। इस मदरसे की बुनियाद इस बेस पे रखी गई थी कि सिर्फ तालीम से वास्ता हो। और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी बच्चियां इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। ये बच्चियां उम्मीद से ज्यादा अच्छा प्रोग्राम किए हैं। अब मैं चाहूंगा कि हमारे अध्यक्षा महोदय स्टेज पर आ जाएं। प्रिंसिपल जामिया प्रिंसिपल जामिया से गुजारिश है कि वो साल से प्रिंसिपल साहब को सम्मानित करें। एसएचओ साहिबा आप भी आ जाइए।
प्रिंसिपल जामिया आप जो है कस्तूरबा बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य को साल उड़ा के सम्मानित करें। तालियां बजाइए आप लोग। मैम हम चाहेंगे कि दो शब्द आप लोग कहीं न कहीं सर ही उसके दोषी हैं। सर ने मुझे जो टाइमिंग दिया था मैं मॉर्निंग टाइम समझी थी, आने के बाद फिर मुझे कहीं और जाना हुआ और बहुत खुशी हो रही है मुझे इतनी तादाद में अपनी बच्चियों को और उनकी गार्जियंस को देख करके। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि बलरामपुर में इतनी बच्चियां हैं और जो कि तालीम ले रही हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। और मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मतलब इतनी उत्सुकता से इनके गार्जियंस भी इसमें प्रतिभाग किए हुए हैं और बच्चियों की सुरक्षा के संबंध में जो भी बातें हैं हम जानकारी देंगे। देखिए, जो भी हमारी गोल्स हैं हर किसी का हासिल कर पाते हैं, हर किसी का एक ख्वाब होता है, एक सपना होता है कि मुझे भी एक अवसर मिले, मैं वहां तक पहुंचूं। अब इतना हो गया, बस करो, बंद करो। लड़का रहता तो पढ़ता, लेकिन नहीं। आज इतनी संख्या में देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ व्यक्त करके बताऊं कि मतलब वो मात्र यहाँ के मदरसे में है, इसी स्कूल इसमें गार्जियंस भी हैं। तो मैं आप सभी को एक तरफ से हमारे तरफ से दिल से बधाई है कि आप सभी कुछ न कुछ अपने मुकाम को हासिल करेंगे। तो मुझे भी गर्व होगा कि मैं उस स्कूल में गई थी जहाँ की बच्चियाँ जो है वहाँ पहुँची हैं, किसी भी ओहदे पे, चाहे डॉक्टर्स हो, टीचर्स हो, इंजीनियर हो, पुलिस में हो, सुरक्षा में हो, खेल कूद में हो, हर क्षेत्र में तो महिलाएं हैं। उन्हीं क्षेत्र में हम आप में से ही कोई न कोई गया है और जाएगा भी। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे जो हाथ उठाए, अरे वाह, बहुत सारी बच्चियां जो पुलिस में जाना चाहती हैं, वो उनका ये गेम होगा कि हम किसी के लिए कुछ कर सके। पुलिस का मतलब है कि पुलिस जो है किसी की सुरक्षा में काम करती है। हमें मानते हैं कि इन लड़कियों के अंदर ये जज्बात है कि जो भी दिक्कतें परेशानी इनको आ रही है, उस तरह की परेशानी किसी मेरे बाद किसी लड़की के साथ हो तो उसको मैं फेस करूं। आज हम लोग भी इसी क्षेत्र में आकर के एंटी रोमियो है या अदर जो नंबर्स हैं, इसीलिए बना 112 है, आपकी सुरक्षा में ही लगा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कभी भी आपको ऐसा कभी महसूस हो रहा है कि फला जगह असुरक्षित है, या मेरे घर वाले मुझे तालीम देने से रोक रहे हैं, या मेरे माता पिता ये कह रहे हैं कि बस करो, बहुत हो गया, तुम्हारी शादी कर दें, तो ये सब चीजों का आप विरोध करें। हर अच्छी चीज को पाने के लिए विरोध करना बुरा नहीं होता है, लेकिन बुरा कोई कर रहा, कोई रोक रहा है, अच्छे मार्ग पे चलने से का प्रतिरोध कर रहा है, तो उसको सहना गलत है। शादी विवाह बहुत सारी बलरामपुर में इस तरह से शादियां होती हैं जो कि अंडर एज में हो जाती हैं। बच्चियों की उम्र अभी 18 साल पार नहीं करता है, उनकी शादी कर दी जाती है। जब उम्र में रमा बन जाती हैं और खुद कुपोषित हो जाती हैं, बच्चा भी कुपोषित रहता है। जब इनका एंजॉयमेंट का टाइम होता है, पता चला कि आपस में दरार पैदा हो गया, थाने में भी चक्कर लगाने लगती हैं। मेरे महिला थाने में बहुत सारी मुस्लिम बहनें आती हैं। हमने देखा है कि इतनी उत्पीड़ित हैं मुस्लिम बहनें, चूंकि इनके साथ कुछ जो धार्मिक परंपराएं और रूढ़िवादिता जुड़ी हुई है, उन रूढ़िवादिताओं की वजह से बहुत परेशान है। तो हमें उन सबको दूर करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। तालीम जब लेंगे तब तो आप जानेंगे। तो सबसे पहले अपने अधिकार और कर्तव्य को समझें। अधिकार और कर्तव्य तब समझेंगे जब आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाकर के अच्छी जानकारी हासिल करेंगे। वह प्लेटफॉर्म क्या है? वह एक विद्या का मंदिर है, वह विद्या का एक आलम है, मदरसा है, जहाँ तालीम मिलती है, जहाँ शिक्षा दीक्षा मिलता है। हमें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, हमें अपने मार्ग पे जाने के लिए हमें क्या क्या अधिकार कानूनी मिले हैं, हमें क्या क्या गवर्नमेंट से सुविधाएं मिली हैं, आप कैसे जान पाओगे घर में रह करके? आप जानो और जो भी आपके आसपास है उनको भी बताइए।
ये तभी संभव है जब आप अपनी शिक्षा को अनवरत जारी रखेंगे। अनवरत शिक्षा पाने में यदि कोई दिक्कतें आ रही हैं तो आप लोग 181 और 112 बहुत सारे नंबर हैं, हेल्पलाइन नंबर है, 1090 है और 1098 है, इन नंबर का सहायता ले सकते हैं। और तो और आपके जनपद में एक महिला थाना हुआ करता है, उस महिला थाना की मैं थानाध्यक्ष हूँ, तो मुझे भी अवगत करा सकते हैं। सर्वप्रथम एक पारिवारिक तौर तरीके से मैं मामले को सॉर्ट आउट करना चाहूंगी, अदरवाइज नहीं बनता है तो फिर कानूनी अधिकार के तहत उस पर प्रयोग किया जाएगा। तो कोई ऐसी भी महिला है जिसके घर परिवार के लोग शिक्षा पाने से रोकना चाहते हैं, या इसमें माताएं भी तो हैं? क्या सभी माँ ये चाहती है कि मेरी बच्ची पढ़ लिख करके आगे जाए? हाथ उठाइए जितनी माएँ हैं। कोई ना उठाइए। भेद तो नहीं रखती हैं कि तुम लड़की हो, तुम्हें कम पढ़ना चाहिए। हाँ, घर में यदि 2 भाई हैं, 1 बहन है तो उसको रोक देंगे और भाई कहेंगे बेटा बेटा पढ़े, लड़की क्या करेगी, वो चौका बर्तन करे। यदि ऐसा हो रहा है तो गलत है। लड़की तो ऊपर वाले ने बनाया है, वो नेचर से ही लड़की है, होना कोई गुनाह नहीं है, हमसे सम्मान है। एक लड़का इस क्षेत्र का किसी अच्छे मुकाम को हासिल करता है तो उतना गर्वान्वित नहीं महसूस करता है समाज जितना कि उस गांव की या उस मोहल्ले की एक लड़की करती है। एक लड़की जो है जाकर के परचम लहराती है किसी शिखर पे, तो होता है कि फला लड़की वहां ऐसे थे। कोई लड़की ट्रेन चलाना जान गई तो होता है गरीब तो लड़की ट्रेन चला रही है। तो ऐसे ही हमें कुछ मिसाल रखकर दिखाना है। तो वैसे भी आज बहुत रात हो चुका है, टाइम ज्यादा हो गया है। मैं एक दिन इस स्कूल प्रांगण में आकर के कुछ अपना भी अवैध संबंधी कॉम्प्लेक्स हमने बनवा रखा है, आज मैं सर को दे भी दे रही हूँ, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मैं उस संबंध में यहाँ प्रतिभाग करूंगी सारे लोगों के बीच में, और कोशिश होगी मेरे सीनियर्स भी आए, फिर आप लोगों से रूबरू बात भी करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। मैं सबसे पहले आप इस आयोजक को करना चाहूंगी जिन्होंने इतना खूबसूरत मंच दिया और इस मंच पे मुझे भी बतौर मुख्य अतिथि एक अवसर दिया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। सबसे पहले तो हम ये जो है आफाक भाई को जो है बधाई देना चाह रहे हैं जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है, और यहाँ जितने भी बच्चे उपस्थित हैं, गार्जियन उपस्थित हैं, हम ये और लड़की और लड़के में फर्क आज के समय में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा किसी माँ के अंदर है ये भावना तो उसको आप तत्काल दूर करें। सभी को बधाई। प्रिंसिपल साहब से गुजारिश है कि मोमेंटो देकर भी प्रधानाचार्य जी को सम्मानित करें। सदर साहब की आज्ञा से गुजारिश। पीछे वो जलेगा वो। शॉर्ट का भैया, शॉर्ट का। बैठी रही। बहुत ही शानदार नजारा है जामिया का, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां मुस्कुरा कर। बहुत ही शानदार नजारा है जामिया का। मजबूर हूँ तहे दिल से शुक्रिया करने के लिए। कुछ बहुत ज्यादा ही
सत्कार में स्वागत हो गया। इतना मुझे कभी भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं कर रखा था, इतना कभी मुझे सम्मान मिला भी नहीं कहीं। और जिस तरीके से आप लोगों ने दिल से किया है सम्मान, उसके लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया करती हूँ।